हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री का जो है मॉडर्न एम्पायर टॉपिक। तो एंशियंट हिस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है हमारे हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे रिलेटेड टू योर मॉडर्न एम्पायर। तो मॉडर्न एम्पायर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मॉडर्न एम्पायर स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप जो है जेईटी को लेकर टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो परीक्षा ऐप का। और आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना है EDUCA50 का, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप जो है फेब से पहले जो है ये टेस्ट सीरीज़ खरीद लें। प्लस जो है टेलीग्राम के साथ जरूर जुड़िएगा, वहाँ पे आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन वीडियो का जो है सबसे पहले लिंक प्रोवाइड करवाया जाता है। नए स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आते हैं। शेयर और लाइक ही आपकी तरफ से जो है मेरे लिए सपोर्ट है। तो गाइज़, आज का इस लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज जो है हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने जो है गुप्ता डायनेस्टी कवर करवा दी है। बेसिकली मौर्यन डायनेस्टी जो है सबसे पहले आती है, जो आपका गुप्ता डायनेस्टी है जो वो मौर्यन डायनेस्टी के बाद आएगी। लेकिन मैं वो लेक्चर जो है मैंने पहले कवर करवा दिया। लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि क्रोनोलॉजी के बेसिस पे। मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि इस जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। जो थॉरोली जो है मेरा एक मैं पर्टिकुलर कोर्स चलाऊँगा, जिसमें जो है मैं थॉरोली जो है अच्छे डीपली तरह से जो है सारे सब्जेक्ट कवर करवाऊँगा। वो लेटर बाद में जो है हम वो कर लेंगे। लेकिन अभी के तौर पे जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जीओईटी को एग्ज़ाम को लेकर। तो मौर्यन डायनेस्टी पढ़ने से पहले जो है हमें इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि जब मौर्यन डायनेस्टी जो है इसकी फाउंडेशन होती है तो बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही थी। तो उस समय जो है हम बात करें तो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है मगध के बारे में। मगध आपको पता है 16 जनपदों में से एक जनपद था, जिसमें जो है उस समय जब मौर्यन डायनेस्टी जब आती है फाउंडेशन में, तो धनानंद जो है राज कर रहा होता है मगध पे। धनानंद वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। और सबसे पहले हम देखेंगे सिकंदर। सिकंदर अपना आक्रमण करता है भारत पे इन 326 बिफोर क्राइस्ट BC में। और इस समय जो है यहाँ पे मगध का राजा होता है कौन? हमारा धनानंद। तो धनानंद के टाइम पे जो है ये भारत में यहाँ पे अटैक करेगा सिंधु वाले रीजन पे। और ये जो है इसकी बैटल सबसे पहले होती है सिकंदर की किसके साथ? पोरस के साथ। तो पोरस के साथ एक बैटल का नाम है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। दैट इज़ योर बैटल ऑफ हाइडेप्सिस। बैटल ऑफ हाइडेप्सिस होती है पोरस के साथ, जो कि झेलम नदी के किनारे है। नदी का नाम भी इंपॉर्टेंट है। झेलम नदी के किनारे होती है, जिसमें पोरस की हार हो जाती है और सिकंदर की जीत होती है। राइट। लेकिन उसके बाद जो है जब ये ब्यास नदी तक पहुंचते हैं तो इसके सैनिक जो हैं आगे बढ़ने से, भारत में घुसने से जो है मना कर देते हैं। और इसी कारण जो है ये क्या करता है, सिकंदर वापस लौट जाता है अपने ग्रीस। ओके, क्योंकि ग्रीस से था तो ये वापस लौट जाता है। और वापस लौटते समय बेबीलोन में जो है इसकी हत्या हो जाती है। राइट। ओके। तो यहाँ पे जो है ये बीमार भी हो गया था, बेबीलोन में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और वापस जाने से पहले जो है यहाँ पे इसका एक जो है सेनापति था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये यहाँ पे ही रहता है, ठीक है। और ये फिर बाद में अटैक करता है चंद्रगुप्त मौर्य पे। राइट। तो अब स्टार्ट होता है हमारा मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर स्टार्ट कैसे होता है? नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था धनानंद, जो कि काफ़ी क्रूअल था। धनानंद जो था लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के बाद आती है आपकी मौर्यन डायनेस्टी। और धनानंद को जो है इसकी मृत्यु, हत्या करके जो है हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये सत्ता में आते हैं और मौर्यन डायनेस्टी की यहाँ पे जो है ये फाउंडेशन रखते हैं। ओके। तो ये आपने सबसे पहले याद रखना है, किसको हराया था? धनानंद को हराया था, जो कि नंदा डायनेस्टी का था। फिर जो है फाउंडेशन होती है हमारी मौर्यन डायनेस्टी की चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 BC में। राइट। ओके। और इसके बाद जो है आफ्टर डिफीटिंग द नंदा रूलर दैट इज़ योर धनानंद, ये किसको डिफीट करते हैं? ये बाद में डिफीट करते हैं आपके सेल्यूकस निकेटर को,
जो कि किसका सेनापति था? ये था अलेक्जेंडर का। सेल्यूकस निकेटर हारने के बाद जो है ये अपना राजदूत भेजते हैं किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके सेल्यूकस थे किसे अपने राजदूत के तौर पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजते हैं, तो उनका नाम आपने बिल्कुल याद रखना है, दैट इज़ योर मेगस्थनीस। मेगस्थनीस इनको भेजते हैं अपने जो है चंद्रगुप्त के दरबार में। ओके। और मेगस्थनीस के द्वारा एक बुक लिखी गई है जो कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, दैट इज़ योर इंडिका। तो इंडिका किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो मेगस्थनीस के द्वारा लिखी गई है, जो कि जो मैंने आपको बताया कि सेल्यूकस ने इसको अपने राजदूत के तौर पे भेजा था, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य जब ये सब चीज़ें जीत जाते हैं, काफ़ी अच्छा इनका शासन चलता है, बाद में जो है ये जो हैं हमारे जैन धर्म को अपना लेते हैं। वृद्धावस्था में जो है ये जैन धर्म को अपना लेते हैं, और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ योर भद्रबाहु। भद्रबाहु। तो भद्रबाहु ने जो है इनसे दीक्षा, सॉरी, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ली थी कहाँ से? भद्रबाहु से, जो कि एक जैनिज्म के गुरु थे। ओके। और इसके बाद जो है ये अपना शरीर त्याग देते हैं, जो कि नाम थी, एक जगह था श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में जो है ये अपना शरीर जो है त्याग देते हैं 297 बीसी में। तो ये आपने बिल्कुल याद रखना है, इनके गुरु कौन थे? भद्रबाहु थे। और कौन सा धर्म इन्होंने अपनाया था? बुद्धिज्म या जैनिज्म? जैनिज्म धर्म, राइट। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई है, बुक लिखी गई है, जिसमें जो है इनके बारे में बताया गया है, दैट इज़ योर मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है किताब? ये लिखी गई है आपके विशाखदत्त के द्वारा। विशाखदत्त, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना इनके ऊपर एक किताब लिखी गई है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है। किसके ऊपर बेस्ड है? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो पहला राजा कौन हुआ मौर्य डायनेस्टी का? दैट इज़ योर चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका टाइम पीरियड था 322 से 298 बीसी तक का। ओके। अब इसके बाद जो है आते हैं सेकंड नंबर पे, दैट इज़ योर बिंदुसार। तो बिंदुसार किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का। इनका टाइम पीरियड 298 से 73 तक का चलता है, राइट। ओके। तो उनके उत्तराधिकारी कौन हुए फिर? बिंदुसार हुए। अब इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी आपको याद रखनी है? ओके। तो एथीनियस के अनुसार जो है बिंदुसार ने जो है एक सीरिया के शासक हुआ करते थे, एंटीओकस फर्स्ट। एंटीओकस फर्स्ट। इनसे जो है ये मदिरा मंगवाते हैं, क्योंकि मदिरा वगैरह जो है इनका सेवन करने का जो है ये काफ़ी शौकीन थे। तो एंटीओकस फर्स्ट जो थे एक सीरिया के शासक थे, सीरिया के शासक थे। उनसे जो है ये चीज़ें मंगवाने के लिए जो है ये प्रार्थना करते हैं, ठीक है, उनसे ये चीज़ें मंगवाते हैं। और सीरिया के जो एंटीओकस फर्स्ट थे, ठीक है, तो ये जो हैं अपने राजदूत को भेजते हैं जिनका नाम था डायमेकस। डायमेकस। तो डायमेकस को जो है अपने राजदूत के तौर पे कहाँ भेजते हैं? बिंदुसार के पास, बिंदुसार के दरबार में, ठीक है। एक और चीज़, एंटियोकस फर्स्ट किसे भेजते हैं? डायमाइकस को भेजते हैं। और टोलेमी टोलोमी दो, ये जो है अपने राजदूत को भेजते हैं जिनका नाम था, सेम सेम नाम लगेंगे आपको, डायनीसिस। डायनीसिस, तो आपने कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। डायनीसिस जो थे टोलमी टू ने भेजा था इनको राजदूत के तौर पे, और एंटियोकस फर्स्ट ने जो है डायमेकस को अपने राजदूत के तौर पे बिंदुसार के पास भेजा था। तो बेसिकली इससे रिलेटेड जो है आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपको क्रोनोलॉजी मालूम होनी चाहिए कि मौर्यन एम्पायर से पहला कौन था, दूसरे नंबर पे कौन था। बिंदुसार का बेटा हुआ तो इसका नाम था अशोक, दैट इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट मौर्यन रूलर, राइट। अशोक अशोक का टाइम पीरियड 273 से लेके 232 जो है बीसी तक का टाइम पीरियड इनका रहा है, राइट। फिर ये 273 में जो है इनको सिंहासन प्राप्त हो जाता है, 273 में।
लेकिन कुछ गृह युद्ध चलने के कारण जो है इनका असली तौर पे जो इनको सिंहासन प्राप्त होता है वो 269 बीसी में होता है, राइट। तो 269 बीसी में जो है ये प्रॉपर तौर पे राजा बनते हैं, और इसके 8 वर्ष बाद, 8 सालों बाद ही जो है ये 261 बीसी में अटैक कर देते हैं। कहाँ पे? दैट इज़ योर वेरी फेमस अटैक, द बैटल ऑफ कलिंग। तो कलिंग पर अटैक कर देते हैं। कलिंग है आज के समय में आपका उड़ीसा में पड़ता था, ठीक है। तो कलिंग पे अटैक करते हैं और जिसके कारण जो है काफ़ी खून खराबा होता है और इनका जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये जो है बुद्धिज़्म को अपना लेते हैं, बुद्धिज़्म को अपना लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और इसके परिणाम स्वरूप ये जो हैं सांची में एक स्तूप बनाते हैं, सांची स्तूप जिसे बोला जाता है। और सांची स्तूप कहाँ, कौन से जो है स्टेट में है, ये आपने मुझे जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया था, हु वाज अ मौर्यन रूलर, राइट। इसके बाद जो है जब ये जो बुद्धिज़्म अपना लेते हैं और ये अपने पुत्र और बेटी को भी बुद्धिज़्म के लिए जो है यहाँ पे कहाँ पे भेजते हैं? फॉरेन कंट्रीज़ में। इनके जो बेटे थे इनका नाम था महेंद्र, जिसको ये भेजते हैं श्रीलंका, ठीक है। तो ये जो है अपने पुत्र को, महेंद्र को श्रीलंका भेजते हैं और अपनी बेटी को भी श्रीलंका भेजा जाता है इनके द्वारा। दैट इज़ योर संघमित्रा। संघमित्रा और महेंद्र जो थे इनकी बेटे और पुत्री थे, जिनको ये श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ओके। और बुद्धिज़्म जब इन्होंने जो है अडॉप्ट किया था तो इनके गुरु कौन थे? जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, राइट। तो उसी प्रकार जो थे हमारे अशोक के भी एक गुरु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैनिज़्म जो है स्वीकार किया था, दैट इज़ और भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु से। तो इन्होंने जो है बुद्धिज़्म स्वीकार किया था। जो इनके गुरु कौन थे? उपगुप्त, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो उपगुप्त किसके गुरु थे? अशोक के थे, ओके। एक बौद्ध भिक्षु थे, ओके। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के बारे में सबसे पहले जानकारी जो है किसने प्राप्त की थी, ठीक है। अशोक के बारे में जो है सबसे पहले जो है जानकारी, उनके बारे में अभिलेख पढ़ने में जो है सबसे पहले सफलता मिलती है जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ओके। तो ये जो है मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए। प्लस जो है आपको लास्ट रूलर याद रखना है। हु वाज द लास्ट रूलर? देन इट वाज योर बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था ये लास्ट रूलर था मौर्यन एम्पायर का, ओके। फिर इसको जो है मौर्यन एम्पायर का जो बृहद्रथ जो था, इसको मार के जो है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्रा शुंग, ये अपनी डायनेस्टी बनाता है, दैट इज योर शुंग डायनेस्टी, ओके। तो पुष्यमित्र शुंग जो था ये मौर्यन एम्पायर का एक सेनापति ही था, लेकिन ये हत्या कर देता है किसकी? बृहद्रथ की, लास्ट रूलर की। तो उसके बाद जो है ये शुंग डायनेस्टी की नींव रखता है। वो हम शुंग डायनेस्टी जो है बाद में देख लेंगे, राइट। अब मौर्यन एम्पायर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैगस्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का था। मैगस्थनीज किस देश का निवासी था? यूनान का, ग्रीस का था, राइट। किसके शासन के दौरान जो है मैगस्थनीज ने भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के अंतिम राजा को पराजित कर जो है मौर्यन साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये जो थे नंद रूलर थे, जिनका नाम था धनानंद, राइट। अ, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 261 बीसी का कलिंग युद्ध किस शासक के साथ संबंधित है? तो राजा अशोक, अशोक महान भी इन्हें बोला जाता था, राइट। तो सम्राट अशोक ने जो है किसको गुरु माना था? इनके गुरु कौन थे? तो उपगुप्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य के कौन गुरु थे? तो भद्रबाहु थे, ओके। तो ये आपने सबने ये सब चीज़ें जो है याद रखनी है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, महान अशोक जो था इसके अलग अलग नाम थे, जैसे कि देवनम प्रिय, ओके। तो ये भी इनका नाम था। देवनम प्रिय किसे बोला जाता है? देवनम प्रिय, तो ये भी अशोक का नाम था। अशोक से रिलेटेड आपको चीज़ें तो याद रखनी ही पड़ेंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हैं यहाँ पे राजा थे।
सर्वप्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत किसमें पाया जाता है? तो अर्थशास्त्र में पाया जाता है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र ने जो लिखी है आपके कौटिल्य ने लिखी है, जिसे आप चाणक्य भी बोलते हो, राइट। तो लास्ट रूलर कौन था मौर्यन डायनेस्टी का? बृहद्रथ था। फर्स्ट रूलर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ओके। अशोक के समय के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खरोष्टी भाषा में, खरोष्टी भाषा में। अब हमने पहले पढ़ा था कि पाली भाषा में क्या लिखे जाते थे, तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे जाते थे, और फिर प्राकृतिक में जो आपके जैनिज़्म के धर्म जो है ग्रंथ लिखे जाते थे। अब जो खरोष्टी से रिलेटेड है वो आपके अशोक, ठीक है, खरोष्टी भाषा में जो है अशोक से रिलेटेड, जो कि मौर्यन रूलर था, राइट। मौर्य काल के सिक्कों में किस पक्षी का चित्र अंकित था? तो मोर का, ठीक है, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने समय में। सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है? तो मौर्य कला का, ठीक है। सारनाथ जो आपका स्तंभ मिलेगा वो मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है आपने चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ योर पोस्ट मॉडर्न एम्पायर, और संगम काल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, गुप्त वंश तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन एक दो टॉपिक रहते हैं वो हम कवर कर लेंगे एंशियंट का। फिर उसके बाद मैं जो है स्टार्ट करवाऊंगा आपकी जो मेडिवियल है, क्योंकि मेडिवियल और एंशियंट हिस्ट्री से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं हमीरपुर बोर्ड पर, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।